नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो श्रृंखला आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो उत्तराखंड से संबंधित है। आज हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध शोध संस्थानों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। यहाँ से आपके बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये श्रृंखला परीक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण। आइए शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला का पहला प्रश्न। अगर देखें, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए कि राज्य का जड़ी बूटी संस्थान कहाँ स्थित है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पंतनगर दिया गया, जोशीमठ दिया गया, चमोली, देहरादून। तो इनमें से किस स्थान पर आपको ये बताना है ये जड़ी बूटी संस्थान स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों, ये आपके चमोली जनपद में आपका क्या है, राज्य का जड़ी बूटी शोध संस्थान यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब वहीं अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, वर्ष 2016 में गठित उत्तराखंड भाषाई एवं बोली संस्थान किस जनपद में ये स्थित है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, 2016 में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य की भाषा और बोली से संबंधित एक संस्थान की स्थापना की गई थी। यह संस्थान किस जनपद के अंतर्गत है, ये आपको बताना है। देखिए, चमोली जिसे गौचर भी कहा जाता है, जोशीमठ या गौरीकुंड या गोपेश्वर। तो दोस्तों, अगर मैं इसका सही उत्तर दूं तो आपका ये क्या है, चमोली गौचर के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, वहीं आप देखोगे तीसरे प्रश्न का, तो निम्न में से चमोली जनपद में स्थित संस्थान है, इनमें से कौन सा, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा संस्थान आपके चमोली जनपद के अंतर्गत है। आप देखिए, राज्य में विधिक कॉलेज, जो लॉ से संबंधित जो कॉलेज होते हैं उसे बोला जाता है जड़ी बूटी शोध संस्थान। आपको पहला ही क्वेश्चन आपने देखा होगा। और विवेकानंद युवा केंद्र गैर सरकारी संस्थान संगठन या फिर उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों, अगर इसका सही उत्तर दूं तो ये आपका उपरोक्त में से सभी, ये आपका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, अब वहीं देखते हैं चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ स्थित है। प्रौद्योगिकी क्षेत्र के अंतर्गत जो संस्थान स्थापित किया गया है NIT कहाँ खोला गया है, ये आपके गोपेश्वर में खोला गया है, या श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में खोला गया है, या रुद्रप्रयाग या हल्द्वानी। तो कहाँ खोला गया है, तो आपको ये बताना। दोस्तों, अगर मैं इसका सही उत्तर बताऊं तो ये आपका श्रीनगर, ये गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ये स्थित है। तो यहाँ पर ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान ये स्थित है। ठीक है, वहीं अगर पांचवें प्रश्न की बात करें, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, दूधातोली विकास संस्थान के संस्थापक कौन है, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर चार ऑप्शन है, चंडी प्रसाद भट्ट है, या सचिनानंद भारती हैं, या सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, या इनमें से कोई नहीं। दूधातोली विकास संस्थान के संस्थापक जिनके द्वारा इस संस्थान की नींव रखी गई है उसके बारे में आपको बताना है। तो अगर इस प्रश्न का अगर सही उत्तर दें तो आपका ये सच्चिदानंद भारती द्वारा इसको क्या किया गया, इस संस्थान के संस्थापक के रूप में ये थे। ठीक है, अब वहीं छठे नंबर का प्रश्न देखोगे, उच्च स्थलीय पौधे शोध संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए, ये आपके रुद्रप्रयाग में है, बी आपके श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल, या सी टिहरी गढ़वाल या अल्मोड़ा। तो आपको बताना है दोस्तों ये कहाँ पर है। उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान की बात कर रहे हैं। तो छठा नंबर का प्रश्न है, ये आपका श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, वहीं अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो दोस्तों अगला प्रश्न ये है, देखिए प्रौद्योगिकी शिक्षा निदेशालय स्थित है, जहां पर आप अगर प्रौद्योगिकी से संबंधित बात हो जिसमें आपका ITI आ जाता है, या पॉलिटेक्निक कॉलेज आ जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाते हैं, तमाम जो कॉलेज हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। इसका निदेशालय कहाँ स्थित है, आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, टिहरी, श्रीनगर, या कोटद्वार, या ऋषिकेश, या गुप्तकाशी। तो किस जगह पर ये कॉलेज को स्थापित किया गया है, ये श्रीनगर में है। ठीक है, प्रौद्योगिकी शिक्षा निदेशालय। ठीक है, अगर वहीं हम आठवें प्रश्न की अगर बात करें तो आठवां प्रश्न क्या कह रहा है, हिमालय पुरातत्व एवं नौसकी संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी। देखिए, हिमालय पुरातत्व वंशिकी ये संस्थान संग्रहालय की स्थापना की बात कर रहा है, किस वर्ष से इसको गठित किया गया था। तो ये किया गया था 1979 में किया गया था, 1980 में किया गया था, 1982 में किया गया था, 1985 में। तो दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दें तो क्वेश्चन है आपका 8, तो इसका सही आंसर है आपका 1980 में
इसको खोला गया था। ठीक है, इसकी स्थापना की गई। अब वहीं देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है श्रीनगर पौड़ी में, या गोपेश्वर चमोली जनपद के अंदर, या गौचर चमोली, या इनमें से कोही न। 9वें नंबर का प्रश्न, देखिए ये जो खुला ये इंस्टीट्यूट है टेक्नोलॉजी का, ये आपका श्रीनगर पौड़ी के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें, देखिए 10वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हाई अलर्ट प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर किस स्थान में की जनपद में स्थित है। देखिए रुद्रपुर या पौड़ी या श्रीनगर, जिसे हम कहते हैं, या उधम सिंह नगर या चंपावत में। तो दोस्तों 10वें का आपका ये क्या है, पौड़ी श्रीनगर के अंतर्गत है। ठीक है, वहीं 11वें नंबर का प्रश्न अगर हम देखें, भारतीय सैन्य अकादमी किस जनपद के अंतर्गत स्थित है। देखिए आप सभी को पता होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देहरादून के अंतर्गत है। ठीक, अब देखिए वहीं अगला प्रश्न है, 12वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है कि भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब की गई। तो ये आपको बताना है, जो आप एनडीए या जो देहरादून के अंतर्गत स्थित है, इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखिए 1 अक्टूबर 1930 में, 1 अक्टूबर 1932 में, 2 अक्टूबर 1933 में, 2 अक्टूबर 1935 में, किस वर्ष से इसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दे तो 1 अक्टूबर 1932 में भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, अगर हम वहीं 13वें नंबर का प्रश्न की बात करें, IMA का औपचारिक स्वरूप से गठन किया गया, ये बताना है आपको। ठीक है, IMA के बारे में बताना है, कब इसे औपचारिक रूप में गठन किया गया था इसका, 10 दिसंबर 1931 को, या 10 दिसंबर 1932 को, या 1 दिसंबर 1933 को, या 13 दिसंबर 1935 को, किस वर्ष से किया गया था। दोस्तों अगर हम सही उत्तर दें तो 10 दिसंबर 1932 को, 1 अक्टूबर को यहाँ पर क्या हो गया, इसकी अकादमी की स्थापना की गई, औपचारिक रूप में इसका गठन जो किया गया था, देखिए 10 दिसंबर 1932 को इसको किया गया था। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें, निम्न में से IMA की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 4 नाम दिए हुए हैं, ये किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई है, सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड, या सर फिल चेटवुड, या हेनरी रैमजे, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों किसके द्वारा इसकी आधारशिला रखी गई, तो अगर इसका सही आंसर दें तो ये है सर फिलिप चेटवुड, इनका नाम है, इनके द्वारा IMA की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से IMA का आदर्श वाक्य क्या है। जैसे कि हर किसी भी, अगर आप देखोगे कोई भी सैनिक या टुकड़ी होती है, या जैसे हम गढ़वाल राइफल की बात करें, कुमाऊं राइफल की बात करें, या बंगाल इंजन की बात करें, या फिर अलग अलग जो क्या होते हैं, जैसे आर्मी फोर्सेस होते हैं, उनके आदर्श वाक्य होते हैं। तो इन IMA का भी आदर्श वाक्य क्या है, पराक्रम विजेते, या जय बद्री विशाल, या वीरता और विवेक, और बुद्धि और बल। क्या है इसका, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो ये इसका है वीरता और विवेक, ये इसका क्या है, आदर्श वाक्य माना जाता है। ठीक है, अब वहीं अगर हम देखें अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो 16 नंबर का प्रश्न है। तो 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय सैन्य अकादमी में खेतरपाल ऑडिटोरियम का निर्माण कब किया गया है। तो कब किया गया था, 1982 में, 1984 में, 1986, 1990, किस वर्ष से ये किया गया था। तो दोस्तों 1982 को ही भारतीय सैन्य अकादमी खेतरपाल ऑडिटोरियम का निर्माण किया गया था। ठीक है, वहीं अगर 17 नंबर का प्रश्न भी इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए IMA भीतरवार मेमोरियल का निर्माण कब किया गया था, ये आपको बताना है। 1983 में किया गया था, 1999 में, 2001 में, 2002 में, कब किया गया था ये भीतरवार मेमोरियल की स्थापना का निर्माण किस वर्ष से किया गया था। तो दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दे तो ये 1999 में इसको किया गया था। ठीक है, अब वहीं देखिए वाटिका इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना जो हुई थी, कभी क्वेश्चन बन जाए किस वर्ष हुई थी, 1968 में इसकी की गई थी, और किस जगह पर, किस जनपद में ये इसकी स्थापना की गई थी, या किस स्थान पर की गई थी, पूछा जा सकता है। तो दिल्ली, देहरादून, या कोलकाता, या मुंबई। तो दोस्तों आप सभी को पता है वाटिका इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की जो स्थापना हुई थी वो आपके देहरादून में की गई थी। ठीक है, अब वही
देखिए वाटिका की अगर बात करें तो दिल्ली में अब वर्तमान समय में ये यहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए 1900 नंबर का प्रश्न अगर हम बात करें तो वाटिका इंस्टीट्यूट को देहरादून में स्थानांतरण कब किया गया था? तो ये जो स्थानांतरण किया था 1971 में, 1972 में, 1976 में, 1980 में। देखिए जो पहला था मैंने आपको यहाँ पर दिया है, ये जो वाटिका इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना जो 1968 में हुई थी, ये पहले ये दिल्ली में हुई थी। ठीक है, दिल्ली के अंतर्गत हुई थी, फिर इसका स्थानांतरण हुआ था जो देहरादून में। बहुत से बच्चे को ये पता नहीं होगा कि भाई वो टिक मार देंगे देहरादून को। ठीक है, तो देहरादून है नहीं बच्चों। तो ये जो इसको स्थानांतरण किया गया था वर्तमान समय में अगर कहाँ स्थित है तो देहरादून के अंतर्गत ये है। तो इसको स्थानांतरण कब किया गया? 1971 में, 1972 में, 1976 में, 1980 में। तो बच्चों अगर इसका सही उत्तर दो तो 1976 में इसको किया गया था, स्थानांतरण देहरादून के अंतर्गत कर दिया गया था। ठीक है, वहीं अगर बात करें जो वाटिका इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन थे, किसके द्वारा इसको स्थापित किया गया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फिलिप चैडवुड है या D.N. वाडिया है या डिजिटेड वेंडिस है या सर सेंटोनी मैकडोनाल्ड ये है, तो आपको बताना है। दो अगर इसका 20 का अगर बताए तो D.N. वाडिया ये हैं। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें 21वें नंबर का प्रश्न किस प्रकार से है, यहाँ पर देखिए यह उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग किस जनपद में स्थित है? तो देहरादून, उधम सिंह नगर, टेहरी या नैनीताल। तो आपको बताना है किस जनपद में है। तो अगर एक बार सही उत्तर दें तो इसका देहरादून में आपका ये स्थित है। ठीक है, अब वहीं अगर बात करें पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, पिटुकुल जिसे कहते हैं हम, उसका गठन कब किया गया था? 2001 में किया था, 2002 में, 1 जून 2004 को या 2005 को। तो कब किस वर्ष इसका स्थापना की गई थी? तो दोस्तों अगर हम सही उत्तर दें तो 1 जून 2004 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की तरफ। तो देखिए ये कह रहा है 23वें नंबर का प्रश्न है। तो 23वें नंबर का प्रश्न में क्या कह रहा है? उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई थी? उत्तराखंड के अंतर्गत जल निगम या जल संस्थान की अगर हम बात करें 26 अगस्त 2002 को या 25 अगस्त 2005 को या 26 अगस्त 2004 को, सितंबर 2005 को, किस वर्ष से की गई थी उत्तराखंड में जल संस्थान की स्थापना? तो 23वें नंबर का अगर सही उत्तर दूं तो ये 26 अगस्त 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर हम वहीं 24वें नंबर का प्रश्न देखें, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड शिडुकुल की स्थापना देहरादून जनपद में कब की गई थी? 2001 में, 2002 में, 2003 में, 2005 में। तो दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दें तो 2002 में ये शेड्यूल की स्थापना देहरादून के अंतर्गत की गई थी। वहीं अगर 25वें नंबर का प्रश्न को अगर हम देखेंगे तो शेड्यूल द्वारा कितने औद्योगिकी संस्थान का विकास किया गया था? यहाँ पर 5, 6, 7, 8। तो क्या है इसका सही उत्तर? तो दोस्तों यहाँ पर जो किए गए थे 7 किए गए थे। ठीक है, आपको बताना है 7 ध्यान में रखिएगा। अब एकीकृत औद्योगिक संस्थान फार्मासिस्ट सेलाकुई स्थित है, ये कहाँ पर है आपको ये बताना है। 26वें नंबर का प्रश्न। तो हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, पौड़ी है, देहरादून है। तो 26वें नंबर का प्रश्न है। तो दोस्तों ये देहरादून के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, अब वहीं बात करते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, IT पार्क किस जनपद में स्थित है? देहरादून में, रुद्रप्रयाग में, टेहरी में, उत्तरकाशी में। तो IT पार्क की अगर हम बात करें 27वें नंबर का प्रश्न, तो ये देहरादून के अंतर्गत है। ठीक है, अब वहीं 28वें नंबर के प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो उसको देख लीजिएगा। तो 28वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? सन 1942 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किस जनपद में ये स्थित था, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो देहरादून में है, या पौड़ी में है, या उत्तरकाशी में है, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ पर यह है? सर्वे ऑफ इंडिया जिसे हम भी कहते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। तो दोस्तों इसका अगर सही उत्तर दूं तो 28वें का ए ये देहरादून में है। ठीक है, देहरादून के अंतर्गत ये स्थित है। अब वहीं अगर हम बात करें 29वें नंबर का प्रश्न है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किए गए थे? वो 1852 में, 1854 में, 1858 में, 1860 के अंतर्गत भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा जो डाक टिकट जारी किए गए थे भारत में पहली दफे, तो किस वर्ष से ये किए गए थे? तो दोस्तों 1854 में पहली दफे भारत में डाक टिकट जारी किए गए थे। अब वहीं पर ही देखिए निम्नलिखित में देहरादून
में स्थित संस्थान कौन से हैं देहरादून के अंतर्गत? देखिए, भारतीय खान ब्यूरो या भारतीय पेट्रोलियम संस्थान या उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड या उपरोक्त में सभी। तो कौन है यहाँ पर यह बताना। अगर इसका सही उत्तर दें तो ये सभी आपकी क्या है, देहरादून के अंतर्गत ही स्थित है। जितने भी संस्थान आपको बताए तो ये देहरादून के अंदर है। अब वहीं अगर 31वें नंबर का प्रश्न की अगर तरफ बढ़े तो भारतीय सुदूर संवेदित संस्थान किस जनपद में स्थित है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, इनमें से कोई। तो ये आपका देहरादून के ही अंतर्गत है दोस्तों। ठीक है, ये आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला। अब 32वें नंबर का प्रश्न अगर आप देखोगे तो राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान निम्न में से कहाँ स्थित है? नैनीताल में है या देहरादून में है, चंपावत में है, उत्तरकाशी में है। तो कहाँ पर ये जो नेत्रहीन जो लोग होते हैं उनके लिए ये संस्थान खोला गया है, तो किस जगह पर ये है अगर आपको बताएं तो ये बहुत दफे क्वेश्चन पूछा भी गया है, देहरादून के अंतर्गत ही ये स्थित है। ठीक है, अब वहीं 33वें नंबर का प्रश्न आप देखोगे तो देहरादून में वाटिका संस्थान संबंधित है, किस चीज से संबंधित है? म्यूजिक से है, भूवैज्ञानिक से है, पुरातत्व से है, अभिनियंत्रण से है। तो किस चीज से ये है आपको बताए। देखिए जो ये वाटिका संस्थान की स्थापना की गई भूविज्ञान से संबंधित है, जियोलॉजी से संबंधित है। देखिए, अब 34वें नंबर का प्रश्न निम्न में भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान किस जिले में है? ये आपको बताना है। देहरादून में है, चमोली में है, नैनीताल में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर इसका सही उत्तर दें 34वें नंबर का तो ये आपके देहरादून में ही स्थित है। ठीक है, अब वहीं देखिए वाटिका लाइव इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया किस जिले में स्थित है? पौड़ी में है या देहरादून में, चंपावत में, उधमसिंह नगर में। तो दोस्तों कहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है? तो देहरादून के अंतर्गत ये है। ठीक है, अब वहीं निम्न में ऐसे ऋषिकेश में कौन से संस्थान स्थित है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 संस्थान दिए गए हैं, तो इनमें से कौन से? देखिए, कैलाश निकेतन आपके ये भी ऋषिकेश के अंतर्गत आता है। हिंदुस्तान बायोटेक लिमिटेड ये भी आपके कहाँ आता है? ऋषिकेश के अंतर्गत। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी आपके क्या है? ऋषिकेश में। उपरोक्त में से ये सभी आपकी क्या है? ऋषिकेश के अंतर्गत स्थित है। अब वहीं अगर हम बात करें 37वें नंबर का प्रश्न, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? देखिए, देहरादून या ऋषिकेश देहरादून के अंतर्गत, अल्मोड़ा या चमोली या रानीखेत। तो कहाँ पर ये स्थित है? देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी अगर बात करें तो ये आपके ऋषिकेश देहरादून में है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी जो स्थापित की गई है वो देहरादून ऋषिकेश के अंतर्गत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 38वें नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय दृष्टि बाधित संस्थान की जनपद में स्थित है। तो ये आपको बताना है। 38वें नंबर का प्रश्न है। देखिए, नैनीताल में है, पौड़ी में है, देहरादून में, हरिद्वार में। तो इससे पहले भी प्रश्न आया है, तो देहरादून में ये स्थित है। ठीक है, अब वहीं अगर हम देखें 39वें नंबर का प्रश्न, 39वें नंबर का प्रश्न है, ये कह रहा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान किस जिले में है? बागेश्वर, चमोली, चंपावत या देहरादून। तो ऑब्वियसली ये आपका कहाँ है? देहरादून में ही होगा। ठीक है, पेट्रोलियम से रिलेटेड अगर हम वन अनुसंधान संस्थान की जनपद में है अगर क्वेश्चन बनता है तो आता है, तो आपको पता होना चाहिए बागेश्वर में है, पौड़ी में है, नैनीताल में है, देहरादून में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा ये आपके देहरादून के अंतर्गत ही स्थित है। ठीक है, अब वहीं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखिए 41वें नंबर का प्रश्न क्या कहता है? शेड्यूल द्वारा स्थापित एकीकृत औद्योगिक संस्थान स्थित है। संस्थान कहाँ स्थित है? आपके ऋषिकेश में है या चमोली में, हरिद्वार में, बागेश्वर में। तो शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो आपके जो शेड्यूल की बारे में बात करें तो हरिद्वार में ही है। ठीक है, अब 42वें नंबर का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान की स्थापना रुड़की में कब हुई थी? अभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए भैया ये रुड़की के अंतर्गत स्थित है। अब कब किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? 1947 में, 1930 में, 1928 में, 1910 में। कब हुई थी ये आपको बताना है। देखिए 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। अब वहीं अगर देखोगे 1964 में स्थापित जो BHEL है कि जिले में स्थित है, तो आपको सभी को पता होगा रानीपुर हरिद्वार के अंतर्गत स्थित है। इसको सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए वहीं अगर 44वें नंबर का प्रश्न की अगर बात करें, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है किस जनपद के अंतर्गत ये स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए 44वें नंबर का प्रश्न ये आपके रुड़की में, नैनीताल में, देवप्रयाग में है या ऋषिकेश में। तो दोस्तों ये आपका रुड़की के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है,
अब देखिए वहीं 45वें नंबर का प्रश्न है, निम्न दिए गए संस्थानों में से रुड़की शहर में स्थित है कौन कौन से, ये रुड़की के अंतर्गत है। देखिए आपको पता होना चाहिए रुड़की के अंतर्गत कौन कौन से संस्थान आते हैं। तो देखिए ये आपके भारतीय सिंचाई अनुसंधान, मैंने आपको बताया था, ये भी रुड़की के अंदर। केंद्रीय अनुसंधान भवन जिसे IIT की बात करते हैं, ये भी यही है। भूवैज्ञानिक भौतिकी संग्रहालय भी वही है। उपरोक्त ग्रह कहने का मतलब है कि उपरोक्त में से सभी ये आपके कहा है, ये सारे जो संस्थान है रुड़की शहर में स्थित है। अब देख ले 46वें नंबर का अगर प्रश्न की अगर बात करें तो 46वें नंबर का प्रश्न क्या है, सितंबर 2001 में रुड़की विश्वविद्यालय देश का कौन सा IIT ये बना, पहला है, चौथा है, सातवां या आठवां। तो ये आपका जो बना 7वें नंबर का ये IIT के तौर पर उभर के समक्ष आए। तो दोस्तों ये जो श्रृंखला थी आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए यदि आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए ना ही, जय हिंद, जय भारत, जय